सिस्टर हेमा बा सिस्टर को मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे मॉर्निंग फिलोसॉफी रे आह्वान करे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड दीदी। ए समय आपणकर आराधना मध्य कढ़े नियंतु आउ दया करी वीडियो ऑन करी आराधना करिबारे साहाय्य करो। प्रेज द क्षमा छाए आ झिया मोर कोल रे अछि से जदि सोइबो कहले मो वीडियो ऑन करके आराधना करिवे। सर्वप्रथमे मोर सृष्टिकर्ता सदा प्रभु को धन्यवाद दे आउ जड़ित होइतिबा प्रत्येकଙ୍କୁ और प्लेटफॉर्म रो होस्ट सार को मध्य मोर आंतरिक प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जे महान ए सुंदर सुजोग देले सुंदर समय देले प्रथम थर पाई ए ग्रुप रे आसी हमकरी आराधना उपासना करबा को प्रभु सुजोग देथिबारु प्रभु को नाम महिमा हो और जड़ित होइतिबा प्रत्येकଙ୍କୁ हृदय सहित धन्यवाद दे। और प्रभु जे महान अमान की रात्र काल पर्यंत अमान कर जत्न तत्न ने ए प्रभात रे तांकर सानिध्य रे तांकर स्तुति प्रशंसा आराधना करबा को साहाय्य कले। आज अनेक लोक तो अनेक माने निद्रा रे आघात होई थांते मात्र प्रभु अमान को निद्रित रे जागृत करी तांकर स्तुति प्रशंसा करबा को साहाय्य करिवारो मो प्रभु को नाम महिमा करे। आसंतो अमान समस्ते प्रभु पठारे समर्पण ही आराधना आड़क जीवा। धन्यवाद 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 प्रेम पिता परमेश्वर बापा तुम्हें राजा मान को राजा प्रभु मान कर प्रभु जीवंत जल परमेश्वर आश्चर्यकारी मंत्री जलतिबा अग्नि सामर्थ्यर परमेश्वर भयानक अद्भुत मोर राजा गो हे मोर स्वर्ग पृथ्वी पाताल अधिकारी परमेश्वर स्वर्गतम सिंहासन पृथ्वी तुम पाद पीठ बापा आज पाद पीठ तले तुम स्तुति प्रशंसा गौरव करने तुम्हें साहाय्य कल बापा तुमरी महान नाम को धन्यवाद दे आरंभ शेष पर्यंत मान को ओ पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारी आत्मा को कर्तृत्व तुम्हें कढ़ाई नियो बापा प्रत्येक मन आत्मा प्राण को तुम हस्त तले समर्पण करुछि प्रत्येक निद्रित आत्मा को मुझे नाम रे धमकते बाहर करुछि बापा पवित्र आत्मा प्रत्येक को तुम्हारी स्तुति प्रशंसा करबा निमंते तुम्हें जागृत करो धन्यवाद दे प्रत्येक प्रार्थना सुनि उत्तर दे विश्वास करी यीशु को नाम रे मांगो छी राजा आमेन आमेन। आसंतो हमारे प्रभु को सकाशे गीत गाई धन्यवाद जीवा। मो बल मते छाड़ी गले बे वीडियो ऑन करंतु भूणी अनुग्रह मते उठाइबो प्रभु मो बल मते छाड़ी गले बे तुम अनुग्रह मते उठाइबो प्रभु प्रशंसा गीत मु गाउथिबी दिन सारा तुम स्तुति करिबी प्रशंसा गीत मु गाउथिबी दिन सारा तुम स्तुति करिबी मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मते उठाइबो प्रभु मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मते उठाइबो प्रभु भूमि पाग ठारू मते महासमुद्र जाए पर्वत गण भी खसी पड़िले भूमि मार्ग ठारू मते महासमुद्र जाए पर्वत गण भी खसी पड़िले मोर किछि भी क्षति न होउनु तुम अनुग्रह मो साथिरे अछि प्रभु मोर किछि भी क्षति न होउनु तुम अनुग्रह मो साथिरे अछि प्रभु मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मो साथी अछि प्रभु मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मो चाहिबो प्रभु व्याधि नथिब जीवन जीशु मते दबा पाई निज तुमे व्याधि खेल मो पाई व्याधि नथिब जीवन जीशु
मते दबा पाई निजे तुम्हें ब्याती हेल मो पाई मोर किछि भी क्षति न हो तुम अनुग्रह मो साथिरे अछि प्रभु मोर किछि भी क्षति न हो तुम अनुग्रह मो साथिरे अछि प्रभु मोर प्रभु मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मते उठाइब प्रभु प्रशंसा गीत मो गाउथिबि दिन सारा तुम स्तुति करिबि प्रशंसा गीत मो गाउथिबि दिन सारा तुम स्तुति करिबि मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मते उठाइब प्रभु मो बल मते छाड़ी गले भी तुम अनुग्रह मते उठाइब प्रभु तुम अनुग्रह मते उठाइब प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड संतु प्रभु को सकाशे ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଯିବା ଭୁଲ କଲି ସିନା ପ୍ରେମ କଲ ମତେ ଭୁଲିକି ପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କଲି ସିନା ପ୍ରେମ କଲ ମତେ भूलिकी पारिबि प्रभु से अपार प्रेम दिल मो जीवने से अपार प्रेम दिल मो जीवने भूलिकी पारिबि प्रभु भूल कले सीना प्रेम कल मते भूलिकी पारिबि प्रभु भूल कले सीना प्रेम कल मते भूलिकी पारिबि प्रभु पाप पथे हजितिले मिछ पथे भूलुतिले संसारर काजरे मु सर्वदा जे मजितिले पाप पथे अजितिले मिछ पथे भूलुतिले संसारर काजरे मु सर्वदा जे मजितिले से क्रूसीय प्रेम दिल मो जीवने से क्रूसीय प्रेम दिल मो जीवने भूलिकी पारिबि प्रभु भूल कले सीना प्रेम कल मते भूलिकी पारिबि प्रभु भूल कले सीना प्रेम कल मते भूलिकी पारिबि प्रभु प्रार्थना रे हेला कले वाक्य ध्यान छाड़िथिनि पापमय ए जगते पापरे मु मजिथिनि प्रार्थना रे हेला कली वाक्य ध्यान छाड़िथिनि पापमय ए जगते
জগতে পাপরে বন্যা তিনি সে অবলা প্রেম দিলাম জীবনে সে অবলা প্রেম দিলাম জীবনে ভুলি কি পারিবি প্রভু ভুল কলিছিলা প্রেম কলমতে ভুলি কি পারিবি প্রভু ভুল কলিছিলা প্রেম কলমতে ভুলি কি পারিবি প্রভু ভুলি কি পারিবি প্রভু धन्यवाद 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 आस्तर मोर प्रियर भाई भौणी प्रत्येक जन आम्भे माने श्री सत्यमय आत्मांकर आराधना करी जीवा तांकरी उपासना करी जीवा तांके जे जुगे जुगे महिमा स्तुति पाइबार एकमात्र जीवंत जल परमेश्वर से अमान को ओरी कन्नरा बसे दारी बाबा रिकोदर बसे अमान कर जत्न ने अमान कर प्रतिटी विषय संभाली ए सुंदर दिन देखिबा साहाय्य कले तांकरी महिमा करी जीवा तांकरी स्तुति करी जीवा तांकरी प्रशंसा करी जीवा से जे केडे महान अटंती ग्लोरी दाबा शेकेंदर बसे प्रभास केंदरबा ग्लोरी फादर ग्लोरी मास्टर गुरुदाबा शेकेंदर बाबा रिगोर कोदर बसे से जे अमान कर ओरी अंदरबा अमान कर स्तर स्तर को देखंती नाही अमान कर को देखंती नाही ते अमान कर चूर्ण हृदय भंगांतकरण को देखंती ओ ग्लोरी पिता परमेश्वर तुम भेजे केड़े महान ट बापा हम भेजे के बापा अमान को तुम्हें मनोनीत कल हम भेजे के राजा अमान कर पाप रे निमंते तुम्हें क्रूस करे हत हेलो हम भेजे के पिता ओ पिता परमेश्वर बापा अमान कर प्रतिटी विषय संभाली अमान को तुम मार्ग देखाओ छ ए पवित्र आत्मा आज जगत रे अनेक लोक थांती बापा ओ पिता परमेश्वर प्रभु ओ गराजे जगत रे अनेक लोक मध्य बापा अमान को तुम्हें मनोनीत कल तुम्हारी नाम धरी बाकु योग्यता कल ग्लोरी दबा सेकेंदर बसते ग्लोरी फादर ग्लोरी मास्टर ग्लोरी बाबा रिकंदरबा मनुष्य भाग रूपे देखे बापा तुम्हें अंतकरण निरीक्षण करिबा परमेश्वर ए राजा गो तुम्हें केड़े महानट तुम भेजे प्रत्येक गौरव स्तुति प्रशंसा महिमा बापा रिकंदरबा सेदारी बाबा भाई भाई को मात्र जीवंत जल परमेश्वर ए प्रभात समय रे ओ गो राजा तुम्हारी स्तुति तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी आराधना करुछि गो राजा अमान कर आराधना को बापा ग्लोरी पिता परमेश्वर ओ गो राजा तुम ग्रहण करो बोल धन्यवाद दोछि बापा कि जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ
नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ग्लोरी हे जीवित परमेश्वर, आमेन पिता मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ग्लोरी बाबा री कंदर बस्तेदारी बाबा बारी दोरो कंदरब से जियामानपु ओरी कंदर बस्तेदारी बाबा ए पाप मोय जगत रुप्लुत करी ए दोला कादर रुप्लुत करी अमान को धौत करी तांकरी महिमा करी बापू तांकरी सानिध्य तळे ओरी दर बस्ते केंदर बसे प्रभास केंदर बगलो ओरी दा बाबा री कंदर बा अमान को सुजोग देती ग्लोरी पिता परमेश्वर तुम भेजे केड़े महान अट तुम भेजे आरंभ पुणी शेष एक आदि पुणी अंत मेघा पुणी अल्पा ए मोर मृत्यु को मृत्युर नांगड़ छिंडाई उठिबा परमेश्वर ग्लोरी पिता परमेश्वर गो राजा ओ पिता नरक को परमेश्वर तुम भेजे केड़े महान गो राजा ए मोर प्रार्थना श्रवणकारी सन्याधिपति प्रभु ए मोर प्रार्थना रे मनोयोगी परमेश्वर आमानकर प्रत्येक प्रार्थना निवेदन सुनी तुम भेजे उत्तर दवा परमेश्वर बापा गो तुमरी से जीवंत नाम धन्यवाद दोछु तुम भरी बापा से मोग राजा पवित्र आत्मा ग्लोरी पिता परमेश्वर तुम भरी नाम को जे बापा आमे उच्चार स्थापित करूछु ए मोर किरुब गणर राजा तुम भेजे प्रत्येक महिमा पाइबार एक मात्र यज्ञ परमेश्वर ग्लोरी पिता तुम्हारी वाक्य लेखा जाए गो राजा ग्लोरी बाबा बारी कांदाराबा जो माने सत्य आत्मा रे उपासना करंती ग्लोरी पिता परमेश्वर गो राजा ते मान कर प्रत्येक परमेश्वर प्रभु ग्लोरी बाबा री कांदाराबा प्रत्येक तुम्हें पालिता गो राजा ग्लोरी पिता परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद कलो अनुग्रह कलो बापा ग्लोरी री खंदार बसे रुदा बसे किंदरब ग्लोरी पिता परमेश्वर प्रभु आस्तो 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा स्वागतम पिता पवित्र आत्मा स्वागतम पिता मो बालक तुम्हें मो चालक तुम्हें मो शिक्षक तुम्हें मो बंधु तुम्हें मो बालक तुम्हें मो चालक तुम्हें मो शिक्षक तुम्हें मो बंधु तुम्हें असो 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 पवित्र आत्मा असो 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 पवित्र आत्मा असो गो राजा तुम भेजो स्थान रे नहीं तुम भेजो खुद रे नहीं बापा
ତାହା ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ବାପା। ଆସଗ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କର, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କର। ଲୋରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ। ଏ ରିକାଦାର ବର୍ଷେଦାରି ବାବା ରିକନ୍ଦରବ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥୀ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଟକ ରାଜା। ହେ ପିତା, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବାପା ଏ ଜଗତର ଲୋକକୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବେ ବାପା ଆଜି ଜଗତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋ ଓ ରିକାନ୍ଦରବା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସାଥୀ ଅଟ। ରୁକାନ୍ଦରବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଓ ଗୋ ରାଜା ତମରି ମହିମା କରିବାକୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ତମରି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବାପା ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତମେ ଚଳାଇ ନିଅ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବାପା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋ ରାଜା, ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ଓ ଗୋ ରାଜା ମସ୍ତକ କେଶର ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଓ ରାଜା ରିକାନ୍ଦରବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋ ରାଜା ଯତ୍ନର ସହିତ ବସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଓ ପିତା ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବାପା ହୋଷ୍ଟ ସାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପରିବାରକୁ ତମ ହସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ପିତା ଗୋ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କର ବାପା, ନୂତନ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋ ତମେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଗୌରବମୟ ରାଜା ଗୋ ତମେ କେଡ଼େ ମହାନ ଅଟ ବାପା, ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପିତା ମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ତମେ ହିଁ ବାପା। ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ବାପା ତମେ ପ୍ରଶଂସିତ ପାଇଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ରାଜା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ ଦ କ୍ଷମା ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନ୍ଦର ମୋର ଗଳା ଆରାଧନା ଟିକେ ନିମନ୍ତେ ବସି ଯାଇଛି, ମୋର କୌଣସି ଆରାଧନାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଛୁଆକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆପଣ। Praise the Lord. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭାତର ଭେଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳିତ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସାଧିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୁଣି ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଢେଇ ନେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆରାଧନା କରି ଯାଇଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପିତା। ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ୱାର୍ସିପ୍ କଲେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସବୁ କିଛି ତମେ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଭଉଣୀର ତମେ ମନ ଦେଖିଅଛ, ଅନ୍ତର ତମେ ଦେଖିଅଛ ପିତା। ତାଙ୍କୁ ତମେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ ସେପରି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତମେ ଛିଡ଼ା କରିଅଛ ପିତା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ପିତା ବକ୍ତାକୁ ତମେ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପିତା, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନୁହେଁ ପିତା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା। ତମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତମେ କଥା କହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ।
हाँ पिता तुम्हें प्रत्येक जन को तुम आशीर्वाद करो, अनुग्रह करो, दया करो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर तुम अंतर जानिबा देखिबा परमेश्वर पिता परमेश्वर। स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ प्रभु से चरण आम धन्यवाद जनाऊँ, प्रार्थना करोछु पिता परमेश्वर। भक्ता महेश को रखुछु पिता परमेश्वर, तुम्हें सूची एवं पवित्र पवित्र करो ବୋଲି प्रार्थना करुछि। प्रार्थना शुणिछ उत्तर ଦେଇଛ ବୋଲି ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର, ଆମିନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରି ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣ ମୋ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ନିନ୍ଦକକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପୁଣି ମୋ ମୁଖରୁ ସତ୍ୟତାର ବାକ୍ୟ କଦାପି ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଶାସନରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଗ୍ରତର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିରତାର ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇବା। ଆଉ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ହିଆଲ ବ୍ରଦର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ତାଳିରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବ୍ରଦର, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Hi, praise Lord, everyone, and thank you so much, Sister Madhusmita, and I want to thank you, the Lord, who was giving me this chance for share His gospel and share His word of God. Amen. And thank you so much, Real Ministry of India and founders, Brother Peter. परमेश्वर आपको bless करे and परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को और भी ज्यादा अपग्रेड करे। आमीन। जितने लोग यहाँ पे है, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। एवरीवन, हिंदी वाज कंफर्टेबल फॉर अस, all of you? Is Hindi was Yes, comfortable? yes brother, yes. ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। आइए प्रियो, हम सबसे पहले वचन में जानने से पहले कुछ छोटी विषय को मैं आपके निकट में रखना चाहता हूँ। और जैसे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, वचन में जाने से पहले छोटी सी एक मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। ब्रदर विवेक रंजन हियाल परमेश्वर की उपस्थिति में रह के एज ए प्रभु के प्रेजेंस में परमेश्वर ने हर जगह पे इस्तेमाल किया है, और परमेश्वर की महिमा हो हर जगह पे परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने हर एक चीजों में अपने अनुग्रह को वहां पे रखा है। आमीन। और मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, ये अनुग्रह मेरे लिए नहीं, ना ही मधुस्मिता सिस्टर के लिए नहीं, मात्र सभी के लिए ठहराया गया है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार को पाए। आमीन। हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के महिमा को देखे, हम अनुग्रह के द्वारा प्रभु के लहू में एक मन होके, प्रभु के लहू के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा प्रभु के लहू को हम जान पाए, और हम वो अनुग्रह के द्वारा ही पवित्र आत्मा और उसकी सेवकाई में हम आगे बढ़ पाए। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो, आपकी इच्छा नहीं, ना ही मेरी इच्छा है, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आज हम सबको ये सुबह के समय लेके आया है, और ये अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को आज प्रकट करने जा रहा है। आमीन। ये अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। आपको पता है ये अनुग्रह कब आता है? जब कोई व्यक्ति उसके प्रेजेंस में बैठता है। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, फर्स्ट चैप्टर 1 and 2, Psalms chapter 91 1 and 2 is written as कि परमेश्वर जो कोई उसके ठहराए हुए स्थान पे बैठा रहता है, वो उसके छत्र छाया में, एक वर्ड में प्योर हिंदी में लिखा है, वो उसके छत्र छाया में और उसके पंखों की आड़ में बैठा रहेगा। और हम वो व्यक्ति है, हम वो जनरेशन है जो उसके पंखों के आड़ में ठिकाने को पाते। हम वो जनरेशन है जो उसके छत्र के छाया में, जो उसके प्रेजेंस में बने होकर रहते, क्योंकि हमने अपना जीवन अनुग्रह के द्वारा पाया है, हमने अपना उद्धार अनुग्रह के द्वारा पाया है। हम झूठ पे जीते थे, हम सत्यता को नहीं जानते थे, हम झूठ में अपने जीवन को बिताते थे, लेकिन अब उसके
अनुग्रह के द्वारा हम सत्य और पवित्र होके जीवन को बिताने वाले बनने जा रहे हैं। हालेलुया। हम उसके अनुग्रह के द्वारा वो सत्यता में जीवन बिताने वाले बनने जा रहे हैं। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें और जब भी हम उसकी उपस्थिति में बैठे, ये ना सोचे कि ये मेरा सिर्फ रीति है, ये ना सोचे कि ये मेरा सिर्फ कार्य है, परंतु ये सोचे कि जब जब मैं बैठता हूँ और जब जब मैं उसके उपस्थिति में आ जाता हूँ, तब तब उसका अनुग्रह मेरे ऊपर उंडेलता जाता है। और जब जब मैं उसके प्रेजेंस में जाता हूँ, तब तब वो अनुग्रह मुझे हमेशा थामे रहता है। और परमेश्वर का एक दास था, स्टीव विगेसनर बोल के प्रभु के एक दास थे इंग्लैंड में। वो उससे पहले जब वो अपने मिनिस्ट्री शुरू नहीं करने से पहले एक बावर्ची थे, एक कुक थे और इवन एक वेटर का काम भी करते थे। उससे पहले वो अपने टेस्टिमनीज में, बायोग्राफी में लिखते थे, जैसे मैं प्रभु की उपस्थिति में जो प्रेजेंस को अनुभव करता था, अपने रूम में, अपने कमरे में जो प्रेजेंस को अनुभव करता था, वही सेम प्रेजेंस मैं अपने किचन में हो, मैं अपने रेस्टोरेंट में जब मैं बर्तन धोता था, तब भी क्या बोलते महसूस करता था। क्यों? जब उनको पूछा गया कि ब्रदर, आप जो बोल रहे हो अपने बायोग्राफी में कि आप बोलते हो कि मैं अपना प्रेजेंस को और अपने कमरे के रूम में, एक रूम में, जो रूम मेरे लिए परमेश्वर ने ठहराया है, जो रूम में मैं प्रभु की उपस्थिति करता हूँ, वहां पे आप वो प्रेजेंस को महसूस करते हो, और वही सेम प्रेजेंस आप अपने किचन रूम में या फिर रेस्टोरेंट में जब आप बर्तन धोते हो, क्या कुछ काम करते हो, तब महसूस क्यों कैसे कर सकते हो? तब उन्होंने कहा कि ये स्वयं के द्वारा इम्पॉसिबल है, ये स्वयं के ताकत के द्वारा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने अपना परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ रूम मात्र सीमित नहीं किया, मैंने प्रभु की उपस्थिति सिर्फ एक बेडरूम मात्र सीमित नहीं किया, मैंने प्रभु की उपस्थिति सिर्फ चर्च मात्र सीमित नहीं किया, परंतु मैंने अपने प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में और अपने साथ, मेरे साथ चलने वाले हर एक चीजों में वहां पे परमेश्वर की हुजूरी को मांगा है। मैं परमेश्वर की हुजूरी सिर्फ मेरा रूम मात्र नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी सिर्फ चर्च मात्र नहीं, मेरे परमेश्वर के हुजूरी मेरे रेस्टोरेंट मात्र भी है, मेरे जीवन में चलने वाले हर एक क्षेत्र में प्रभु की उपस्थिति बहती है, हर एक कार्य में प्रभु की प्रेजेंस रहता है, क्योंकि मैंने ये प्रेजेंस प्रभु से कहा कि सिर्फ रूम में तक नहीं, परंतु ये प्रेजेंस मुझे हर जगह तू दे, ये प्रेजेंस मुझे चलने के टाइम में तू दे, ये प्रेजेंस मुझे उठने के टाइम में, बैठने के टाइम में, इवन किसी से बात करने के टाइम में दे। और पता है परमेश्वर का दास कहता है, मैं ये प्रेजेंस को सदा महसूस करता हूँ, मैं ये प्रेजेंस में सदा चलता हूँ, ओ मैं ये प्रेजेंस में सदा बने होकर रहता हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंस मेरे प्रार्थना के द्वारा नहीं, परंतु ये प्रेजेंस प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा मिला है। हालेलुया। ये प्रेजेंस हमें सिर्फ प्रार्थना और आराधना के द्वारा नहीं, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की हुजूरी में पाते हैं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा उस हुजूरी को लेके चलने वाले व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। हुजूरी के द्वारा चलने वाले व्यक्ति बनते हैं। इसलिए जितना हो सके मैं कहना चाहता हूँ, ये मिनिस्ट्री के लिए जितना हो सके उसके अनुग्रह के समय उपस्थिति में बैठना सीखो। वैसा वचन निकालिए जो लिखा है मत्ती लिखित सुसमाचार चैप्टर 6 मैथ्यू चैप्टर 6 एनीवन, जो कोई उसके उपस्थिति में बैठता है वो उसके ठहराए हुए स्थान में बैठा रहता है। କିନ୍ତୁ ତୁମେ हालेलुया। कम ऑन ପ୍ରାର୍ଥନା एनीवन। କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆମେନ୍। लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो एक काम कर, गुप्त स्थान में होकर प्रार्थना कर। अपने चेलों को जब यीशु प्रार्थना करना सिखाता था, उन्होंने कहा प्रार्थना हम कैसे करें। जब वो पहाड़ी उपदेश में बता रहा था, हे मेरे लोगों, हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके द्वारा मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब तू प्रार्थना करे, कब तो नहीं, जब
तू प्रार्थना करे कि अपने लिए या प्रभु के साथ जब तू सहभागिता करे, एक वर्जन में लिखा है जब तू प्रभु की उपस्थिति में जाए तो एक काम कर, अपने गुप्त और स्थान में जा या अपने सीक्रेट प्लेस में जा। इंग्लिश में लिखा है अपने सीक्रेट प्लेस में जा, और सीक्रेट प्लेस में जाके क्या कर, तू प्रभु से सीक्रेटली और अपने पर्सनल टाइम जो प्रभु के साथ तूने बिताने का सोचा है उस टाइम में तू क्या कर, तू प्रार्थना कर। और तेरा गुप्त में क्या हुआ प्रार्थना परमेश्वर पब्लिक रिवील करता है। कि गुप्त में क्या हुआ प्रार्थना है, तेरे गुप्त में की गई आशीष है, तेरे गुप्त में किए गए आंसू परमेश्वर पब्लिकली उत्तर देता है। तेरी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए, लोगों की तरह नहीं, फरीसियों की तरह नहीं, परंतु गुप्त में स्थान में जाके तो क्या कर, प्रार्थना कर। तेरा गुप्त में क्या हुआ प्रार्थना है, तेरा रिवॉर्ड को परमेश्वर पब्लिकली रिवील करेगा। ध्यान से सुनना है मेरे भाइयों, और जितने लोग यहाँ पे गुप्त में रह के प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानता आपकी प्रार्थना कैसी है, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने आपके कौन से दान और वरदान से भरा है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, आप वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, आपके प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है, आपकी प्रार्थना के आशीषों को लेके आता है, क्योंकि आपके किए गए प्रार्थना प्रार्थना नहीं परंतु एक बलिदान को दर्शाता है। और ये बलिदान किसी मनुष्य के लिए नहीं ठहरता, परंतु ये बलिदान स्वयं परमेश्वर के लिए ठहरता है। ये बलिदान किसी मनुष्य के लिए नहीं है, ये बलिदान किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु ये प्रार्थना का बलिदान स्वयं परमेश्वर के लिए ठहरता है। और जो कोई प्रार्थना के बलिदान के साथ आता है, परमेश्वर अपना आग को भेजता है। इसीलिए लिखा है, जितने लोगों ने पुराने नियम में लिखा है, जितने लोगों ने बलिदान रखा, जैसे एलिया ने बलिदान को रखा है और प्रार्थना किया, वो बलिदान के ऊपर आग उड़ने लगा। आपका गुप्त में क्या हुआ प्रार्थना, आपके सीक्रेट प्लेस में क्या हुआ प्रार्थना एक बलिदान को लेके आ रहा है। आपके सीक्रेट प्लेस में क्या हुआ प्रार्थना एक अनॉइंटिंग को लेके आ रहा है। वही अनॉइंटिंग साधारण नहीं, ये अनॉइंटिंग वही पेंटिकोस्ट के दिन का अनॉइंटिंग है जो आपके ऊपर उंडेले जाने जा रहा है। और जो कोई गुप्त में रह के प्रार्थना को करता है, जो गुप्त स्थान में बैठ के परमेश्वर की आराधना को करता है, जो गुप्त स्थान में बैठ के प्रभु के हुजूर में बात को करता है, उससे बातचीत करते हैं, उसका चेहरा कभी फीका नहीं जाता, उसके चेहरे पे कभी कभी शर्म नहीं आती, उसके चेहरा कभी लज्जित नहीं होता, परमेश्वर का प्रकाशन उसके ऊपर चमकता है। जिसका प्रार्थना है, जो परमेश्वर के हुजूर में रह के गुप्त में रह के उसके गुप्त स्थान में रह के प्रार्थना करता है, उसके चेहरे पे परमेश्वर अपनी चमक को देता है, उसके चेहरे पे उसके जीवन पे परमेश्वर अपनी चमक को देखता है। लोग उस चमक से डरेंगे, लोग उस प्रकाशन से डरेंगे, परंतु वो प्रकाशन आपको उन्नति को ले जाएगा, वो प्रकाशन आपको उसकी महिमा की ओर ले जाएगा। इसलिए एक और वचन का निर्गमन 34 का 29 एंड 30 में लिखा है, जब मूसा प्रार्थना करने के लिए सीनै पर्वत पे चढ़ा और जब प्रार्थना के साथ जब नीचे उतरा, लिखा है 30 में लिखा है, उसका चेहरा स्वर्गदूतों सा चमकता था, उसका चेहरे में स्वर्गदूतों की रोशनी चमकती थी। लोग डरते रहते थे, लोग समझ नहीं पाते थे क्या है, लेकिन परमेश्वर के हुजूर में वो लिखा है बात करके आया और उसका चेहरा चमकने लगा। ये सिर्फ बात करने के आगने की बात नहीं है, ये उसकी हुजूरी में बैठने की बात है। हुजूरी आपके लिए अनॉइंटिंग ब्लेसिंग्स को लेके आएगा, वो आपके लिए मिरेकल्स को लेके आएगा। मिरेकल्स के पीछे भागने वाले नहीं, परंतु मिरेकल्स में चलने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हो। ओ मिरेकल्स के पीछे के साथ चलने वाले नहीं, मिरेकल्स के पीछे भागने वाले में नहीं, मिरेकल्स को ढूंढने वाले नहीं, परंतु मिरेकल्स के साथ चलने वाले व्यक्ति बनने वाले, क्योंकि आपने अपना जीवन आपने अपना समय हुजूरी में प्रभु की उपस्थिति में बिताया है, ओ प्रभु के सीक्रेट प्लेस में बिताया है, परमेश्वर के अनॉइंटिंग में बिताया है। इसीलिए वचन संहिता 91 में लिखा है, जो कोई उसके हुजूर में बैठा रहे वो उसकी छत्र छाया या उसके पंखों की आड़ में ठिकाने को पाता है। हालेलुया, उसके पंखों की आड़ में ठिकाने को पाता है। परमेश्वर की हुजूरी साधारण नहीं है, वो प्रभु का प्रेजेंस साधारण नहीं है। जो उसको साधारण समझता है उसके लिए वो साधारण ठहरता है, लेकिन जो उस प्रेजेंस को आदर करता है, जो उसकी उपस्थिति को आदर करता है, परमेश्वर उसको आदर का पात्र ठहराता है।
हालेलुया। ओ जो उसके हुजूरी को आदर देता है, जो उसके प्रेजेंस को आदर देता है, ध्यान से सुनना, जो भी उसके व्यक्ति, चाहे वो लड़का लड़की पासवान जो कोई भी हो, वो उसकी हुजूरी को आदर देता है। परमेश्वर उसको आदर का पात्र ठहराता है, लोगों के बीच में आदर का पात्र ठहराता है, हर एक के कलीसियाओं के बीच में आदर का पात्र ठहराता है। शत्रुओं के लिए वो नाकाम ठहरे, लेकिन विश्वासियों के लिए वो आदर का पात्र ठहरता है। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पौलुस, जिसका नाम था साउल, जो पौलुस बना, जो परमेश्वर की उपस्थिति में पहले जानता नहीं था ये क्या है, वो पहले जानता नहीं था परमेश्वर कौन है, पहले जानता नहीं था यीशु कौन है, यीशु ये परमेश्वर कैसे हो सकता है। वो एक व्यक्ति के विषय में प्रेरितों के काम में लिखा है, एक व्यक्ति था, प्रेरितों के काम 7 के अध्याय में उसके वर्णन किया गया, 6 और 7 चैप्टर 6 और 7 में उसका वर्णन किया गया। वो एक व्यक्ति था कि जब लोगों को पकड़ता ही नहीं था, मारता था। सिर्फ मारना कम हो गया, पकड़ा, मारा, हत्याएं की, जेल में डाला, अनेक नाना प्रकार की चीजें की विश्वासियों के लिए। वो उसकी हुजूरी कभी गया नहीं, जब तक ये उसने उसका एनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ, जब तक अपने जीवन का एनकाउंटर उसके साथ नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, जब तक उसका एनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ, उसकी हुजूरी तक गया नहीं। जब वो उसकी हुजूरी में गया नहीं, जब परमेश्वर को जाना नहीं, ये पहचाना नहीं, तो पता है बाइबल क्या कहती है, वो अपने विश्वासी लोगों को पकड़ता था, मारता था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ, जब उसने प्रभु को उपस्थिति को जाना, उससे पहले लोगों ने उसका आदर नहीं किया, उससे पहले लोग उसको एक क्रिमिनल बोल के जाते थे, उसके पहले वो एक टेररिस्ट के रूप में परमेश्वर ने उसको टेररिस्ट के रूप में लोगों ने उसको पहचान लिया था। नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति पकड़ता है, लोग उससे डरते रहते थे, बिना आदर अनादर करते रहते थे। पौलुस नाम का व्यक्ति सिर्फ फारिसियों से आदर पाता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन लिखा है कि लोगों उसको आदर नहीं, डरते रहते थे। हर एक लोग उसको डरते थे कि ये बंदा हमें पकड़ेगा, ये बंदा हमें मारेगा, ये बंदा हमें ये करने जा रहा है, ये हम कैसे करें। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ कुछ अध्याय के बाद चैप्टर बदल रहा है, कुछ कुछ अध्याय के बाद पौलुस का सीजन चेंज हो रहा है, उसका जीवन परिवर्तन हो रहा है, उसका एनकाउंटर हो रहा है, प्रभु यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हो रहा है। और जैसे उसका एनकाउंटर हुआ, सबसे ब्यूटीफुल थिंग पता है उसने क्या किया, जैसे उसका एनकाउंटर हुआ, वो प्रभु की उपस्थिति में गया। हालेलुया। किन लोग समझ पा रहे हैं, जैसे पौलुस का एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, वो उसके प्रेजेंस में गया और उसके प्रेजेंस में जाके प्रार्थना करने लगा, बैठा ही नहीं, चुप ही नहीं रहा, परंतु प्रार्थना करने लगा। और लिखा है उसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लेके आया, उसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसके लाइफ में एक मिरेकल्स किया। उसने प्रभु की उपस्थिति को अपना महान समझा, अपने बुद्धि से नहीं परंतु प्रभु की उपस्थिति को महिमा दे, अपने समझ को नहीं परंतु प्रभु की प्रेजेंस को उसने आदर किया। और उसके आदर करने के द्वारा, उसके प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आया, परमेश्वर उसके लाइफ में एक अनुग्रह लेके आया, परमेश्वर ने उसके लाइफ में मिरेकल्स लेके आया। मैं ध्यान से कहना चाहता हूं प्रियो, आपके प्रार्थना का लाइफ कोई साधारण नहीं परंतु आपकी मिनिस्ट्री हो, आपके परिवार में एक ब्रेक थ्रू लेके आने वाला चीज है। और ये हुजूरी में बैठने वाला साधारण नहीं परंतु ब्रेक थ्रू लेके आने वाला चीज है। ये ब्रेक थ्रू नॉर्मल नहीं, ये ब्रेक थ्रू हर एक बंधनों को तोड़ने वाला ब्रेक थ्रू है। ये ब्रेक थ्रू आपके हर एक जंजीरों को तोड़ने वाला ब्रेक थ्रू है। मिनिस्ट्री में होने वाला हर एक दिक्कतों को तोड़ने वाला ब्रेक थ्रू है। ये परिवार में उठने वाले हर एक दिक्कतों को तोड़ने वाला ब्रेक थ्रू है। ओ पूरे कलीसिया में, ओ पूरे समाज में, ये पूरे धरती पे, ये पूरे इंडिया में ओ लाके यानी रिवाइवल लेके आने वाला ब्रेक थ्रू है। ये ब्रेक थ्रू के लिए एक ही चीज है, प्रार्थना। ब्रेक थ्रू एक प्रेयर के द्वारा आता है, ब्रेक थ्रू उसकी हुजूर में बैठने के द्वारा आता है। ध्यान से सुनना, जब पौलुस प्रार्थना में बैठा उसके लाइफ में ब्रेक थ्रू आया। आयुब ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, वो ब्रेक थ्रू को देखा। और जब अब्राहम इसहाक को बलिदान देने से पहले आराधना के विषय को बताया और प्रार्थना में विश्वास में जीवन को बिताया, उसने अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू देखा। अगर ब्रेक थ्रू देखना चाहते हो तो हुजूर में बैठना ही है। अगर आप
अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू देखना चाहते हो, इंडिया में रिवाइवल देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड में प्रभु के आगमन को देखना चाहते हो, तो हुजूर में बैठने का नीड है, हुजूर में प्रार्थना करने का नीड है, हुजूर में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का नीड है, सीक्रेट प्लेस में जाने का नीड है। ये सीक्रेट प्लेस कोई मनुष्य नहीं ठहराता है, ये सीक्रेट प्लेस कोई व्यक्ति नहीं ठहराता, ये सीक्रेट प्लेस परमेश्वर ठहराता है, ये सीक्रेट प्लेस की अभिषेक ठहराता है। जो व्यक्ति उसके सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना करता है वो उसके सीक्रेट अनॉइंटिंग में भरता है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति उसके सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना करता है वो उसके सीक्रेट अनॉइंटिंग में भरता है। एक बार बिली ग्राम को एक बार पूछा गया, लोगों ने आपके प्रचार सुना है, लोगों ऐसे कैसे आपके प्रचार को इतने, आपके प्रचार में ऐसा क्या रहता है कि लोग अपने मनों को फिराता है, लोगों के प्रचार में ऐसा क्या अनॉइंटिंग झलकता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग आके अपने मन को फिराते हैं। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरे प्रचार को देखा है, लोगों ने देखा है कि मैं पुलपिट में खड़े होकर कैसे प्रचार करता हूँ, लोगों ने देखा है कि मैं पुलपिट में खड़े होकर कैसे वचन को शेयर करता हूँ, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते, लोगों ने वो देखा है जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि इससे पहले मैं घंटों घंटों बैठ के उसकी हुजूरी में, उसके गुप्त ठहराए हुए स्थान में मैं प्रार्थना करता था, वो घंटों में बैठ के प्रार्थना करता था, आंसुओं के साथ बैठ के प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना के साथ निकलता था, प्रभु एक ही चीज कहता था कि तू जा, तू बोल, कार्य करने वाला परमेश्वर में हो, तू जा और प्रचार कर, तू जा और शेयर कर, जो बुद्धि मैंने तुझे दी है, जो रेवलेशन मैंने तुझे दिया है, तू जा और लोगों से शेयर कर और विश्वास से बना रहे, क्योंकि कार्य करने वाला परमेश्वर में हो। और इतिहास बताते हैं, जब वो व्यक्ति प्रार्थना और प्रचार कर रहा था, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के हृदय में प्रभु कार्य करता था। क्यों? क्योंकि उसने अपना उपस्थिति, उसने अपना जीवन उसके हुजूर में बिताया, उसने अपना समय प्रभु की हुजूरी को दिया, क्योंकि उसने अपने से ज्यादा प्रभु को महिमा दिया। हालेलुया। उसने अपने से ज्यादा प्रभु को महिमा दी। ये तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिली ग्राम। उसने अपना जीवन को प्रभु की महिमा के लिए ठहराया। आपको पता है, एक समय था जब डॉक्टर बिली ग्राम जब एक क्रूसेड्स करते थे, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का क्रूसेड्स करते थे। जब वो क्रूसेड्स करने के टाइम में जब नाइट हो जाता था, लेकिन एक टाइम नाइट हो जाता था, कभी 9 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे। पता है, लोग उनको लेके आके, होस्ट लेके आके बोलता था कि सर थोड़ी देर रुक जाइए, खाना खा के जाना। आपको पता है, जब बिली ग्राम का क्रूसेड्स 10 बजे बज जाता था, वो जल्दी खत्म कर देते, 10 बजे तक खत्म कर देते थे, 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म कर देते और कहते थे कि सर मैं जा रहा हूँ। तो होस्ट कहते थे कि सर रुक जाइए। क्यों? अरे सर रुक जाइए, खाना खा के जाना। वो एक ही वर्ड बोलते, नहीं सर, सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो निकल जाते थे, 10 जैसे बज गया, 10:30 जैसे बज गया, वो निकल जाते थे। जब होस्ट को मालूम चला, कुछ हर मीटिंग्स में ऐसा होता था कि कोई मीटिंग्स में उनका 10 बज जाता था, तो वो अपने मीटिंग्स को 10 बजे से पहले खत्म करके अपने होटल के रूम में चले जाते थे। जब लोगों को पता चला, होस्ट को पता चला कि बिली ग्राम सर हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं करते, शायद कोई रीजन होगा, तब वो एक होस्ट आके हिम्मत के साथ आके बिली ग्राम को बोल रहा था कि सर बुरा मत मानिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर आप हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? क्या हम अच्छे से सर्व नहीं कर पा रहे या ट्रीट नहीं कर पा रहे? ऐसा कुछ बात है तो सर बताइए प्लीज। तो बिली ग्राम नम्र स्वभाव में, नम्र होके उस व्यक्ति को बोल रहे थे कि ब्रदर सो सॉरी फॉर दैट, मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोग के साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहा हूँ नाइट के टाइम में, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे भी बढ़कर एक व्यक्ति के साथ मेरा अपॉइंटमेंट रहता है।
रात के 11 बजे से टाइम में एक व्यक्ति के साथ मेरा अपॉइंटमेंट रहता है। मैंने अपना जीवन में टाइम में एक निर्णय लिया था कि मैं रात के 11 बजे से टाइम में मैं पूरा रात भर 11 से लेके 2-3 बजे तक मैं एक व्यक्ति के साथ मैं बना रहूंगा, एक व्यक्ति के साथ बातचीत करूंगा, एक व्यक्ति के साथ समय बिताऊंगा। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। वो अपने बायोग्राफी में कहते हैं, मैंने अपने जीवन काल में एक निर्णय लिया था, मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदला था और कहा था प्रभु से, प्रभु परमेश्वर तू मुझे महिमा के लोगों के बीच में खड़ा करेगा, वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं रहेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आज से एक वाचा बांधता हूं तेरे साथ कि मैं प्रत्येक दिन ठीक रात में तेरे उपस्थिति में बैठा रहूंगा। वो घंटे हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, जितने भी घंटे हो बीत जाए, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा, मैं तेरे उपस्थिति में बैठना नहीं भूलूंगा। इसीलिए डॉक्टर बिली ग्राम के बायोग्राफी में लिखा है, वो रात के 11 बजे से लेके सुबह के 2 से 2:30 बजे तक प्रार्थना करते थे। वो था एक व्यक्ति जो अपने क्रूसेड्स की फिक्र नहीं करता था, अपनी मिनिस्ट्री की फिक्र नहीं करता था, लोग क्या कहे वो फिक्र नहीं करता था, मनुष्य क्या कहे फिक्र नहीं करता था, उसके परिवार वाले उसको क्या बोले फिक्र नहीं करता था, उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था। परंतु वो व्यक्ति के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, वो था प्रभु की हुजूरी, प्रभु के साथ किया हुआ वाचा, प्रभु के साथ किया हुआ प्रार्थनाएं, प्रभु के साथ उपस्थित में बैठा गया प्रार्थनाएं, वो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट के ठहराता था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हुजूरी में जाओ और गुप्त स्थान में रह के प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारा उत्तर परमेश्वर गुप्त में दे, ताकि तुम्हारा अनॉइंटिंग गुप्त में फिर बदले, ताकि तुम्हारा अभिषेक गुप्त में डबल ब्लास्ट हो। तुम्हारा अनॉइंटिंग साधारण अनॉइंटिंग नहीं है। तुम अनॉइंटिंग पाने के लिए मीटिंग्स में जाओगे, अच्छी बात है, तुम अनॉइंटिंग पाने के लिए पास्टर्स के बजाओगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अनॉइंटिंग सबसे पहले तुम्हारे सीक्रेट प्लेस में मिलता है, अनॉइंटिंग सबसे पहले तुम्हारा गुप्त स्थान में मिलता है, जो स्थान में, जो जगह पे तुमने प्रभु को महिमा दी, परमेश्वर का अभिषेक उस जगह पे उंडेलता है। इसीलिए जब मूसा गया वो अभिषेक से भरा, और जब पतरस गया अभिषेक से भरा, अब्राहम गया अभिषेक से भरा। इसीलिए हम नहीं कहते वो अभिषेक व्यक्ति है क्योंकि उनके बारे में बाइबल कहती है, हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु को हुजूरी को इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने उस अभिषेक में गए, उन्होंने उस अभिषेक में कदम रखा और प्रभु को इंपॉर्टेंस दिया। दानियेल अभिषेक में परिपूर्ण व्यक्ति था। दानियेल के विषय में लिखा है परिस्थिति उसके ऊपर हावी हुई। दानियेल 6 में लिखा है, चैप्टर 6 10 में आगे जाके पढ़ोगे तो लिखा है परिस्थिति उसके ऊपर हावी हुई। लोगों ने उसके ऊपर नाना प्रकार के एलिगेशन लगाए, लोगों ने उसके ऊपर बोला कि इसने राजा का विरोध किया, और उसको पता है उसने राजा की फिक्र नहीं की, उसने लोगों की फिक्र नहीं की, परंतु वचन कहता है उसने प्रभु को महिमा दी, उसने प्रभु को आदर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति ने प्रभु को आदर दिया, उस प्रभु ने उस लोगों के बीच में उसको आदर का पात्र ठहराया। जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया और प्रभु को आदर दिया, परमेश्वर ने सब लोगों के सामने उसको एक आदर का पात्र ठहराया। फिर तो में लिखा है परमेश्वर ने पौलुस को जब उसने प्रभु का प्रचार करने लगा, प्रभु को आदर देने लगा, ऑनर देने लगा, और परमेश्वर ने लोगों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, हर एक घरों के बीच में, हर एक जगहों पे उसको आदर का पात्र ठहराया। आज हम किसको आदर दे रहे? ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, आज हम किसको आदर दे रहे? ये समझना है। यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े बहुत सबसे प्रचारक है, पास्टर जी है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, मैं जिनको नहीं भी जानता यहाँ पे, और मैं विश्वास करता हूँ ये सब वो लोग हैं जो अपने लाइफ में वो आदर देख चुके हैं, वो महिमा देख चुके हैं। समय हमारा है, ये न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है। यहाँ पे आई थिंक पास रेविडेंट धबू जैना सर है यहाँ पे, मैं उनको नहीं जानता, मैं स्पिरिट्स में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सर मैं देख चुका हूँ, आपने लोगों को देखा है, आपने पूरे दुनिया देखी है, आपने हर एक विषय को देखा है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया।
कैसे परमेश्वर ने मेरे मिनिस्ट्री में काम किया, कैसे मेरे यंग के टाइम में जब मैं सेवकाई शुरू करने किया था, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। और अब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आत्मा अगुवाई कर रहा है कि ये आपकी प्रार्थना है कि जैसे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया वैसे आज के जवानों को भी इस्तेमाल करे। I don't know, पास्टर जी, पास्टर रेविडेंट दाऊद जिन सर, मैं नहीं जानता सर कि आपका प्रार्थना का जीवन कैसा था, लेकिन स्पिरिट्स मुझे अगुवाई कर रहा है कि आपके प्रार्थना में से एक प्रार्थना ऐसा है कि वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, वैसे ही परमेश्वर आज के युवा पीढ़ी को बदले। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आज की युवा पीढ़ी को भी बदले और परमेश्वर आज के जनरेशन को बदले। आई डोंट नो दिस इज योर प्रेयर और नॉट, परंतु स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा है। ये प्रार्थना आपके जीवन का एक प्रार्थना था, एक प्रार्थना एक जीवन का है, क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर की हुजूरी कोई साधारण नहीं, परंतु अभिषेक असाधारण रीति से इस्तेमाल होता है। जो कोई उसको हुजूरी को चखता है, जो इसका एनकाउंटर उसके साथ होता है, जो व्यक्ति उसको एनकाउंटर, जो व्यक्ति का एनकाउंटर यीशु के साथ होता है, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, परंतु उसका जीवन प्रभु की महिमा के लिए बदलता रहता है। उसका जीवन बदलता है, उसका अभिषेक बदलता है, उसका गोल बदलता है। पौलुस का गोल पता नहीं क्या था, लेकिन जैसे उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ, उसका गोल बदला, उसका मिनिस्ट्री बदला, उसका सोचने का तरीका बदला। ओ मैं कहना चाहता हूं, आज एनकाउंटर की नीड है। ओ यीशु के साथ बिताए गए पल की नीड है, यीशु के साथ चलने वाले की नीड है। आज यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने वाला नीड है, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने वाला नीड है। आज हम नीड्स को भूल रहे हैं, आज हम व्यक्तिगत नीड्स को देख रहे हैं, आज हम सांसारिक नीड्स को देख रहे हैं, लेकिन बिब्लिकल नीड्स को नहीं देख रहे, स्पिरिचुअल नीड्स को नहीं देख रहे। वचन कहता है रिवाइवल चाहिए तो हुजूरी में बैठना है। रिवाइवल अगर तुम्हारे बीच में रिवाइवल चाहिए तो प्रेजेंस में जाना है। रिवाइवल चाहिए तो प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना सिर्फ नाम मात्र नहीं, परंतु रिवाइवल को लेके आता है। ये प्रार्थना सिर्फ नाम मात्र नहीं, ये आराधना सिर्फ गीत मात्र नहीं, परंतु रिवाइवल को लेके आता है। ये रिवाइवल और कोई नहीं, बंधनों को तोड़ने वाला रिवाइवल है। ये रिवाइवल और कोई नहीं, आपके हर एक जंजीरों को तोड़ने वाला रिवाइवल है, मिनिस्ट्री में आने वाला रिवाइवल, उसके आगमन को इस जगह पे प्रकट करने वाला रिवाइवल है। स्वर्ग राज्य को हमारे मध्य में प्रकट करने वाला रिवाइवल है। हालेलुया। ये रिवाइवल के लिए प्रार्थना की नीड है। इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा है, जितने लोग पढ़े होगा याद होगा, प्रेरितों के काम में लिखा है, जब एक मन से कलीसियाएं प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए, रिवाइवल तब आया। जब एक मन होके प्रार्थना करोगे, रिवाइवल को देखोगे। जब एक मन में होके आराधना करोगे, और तुम्हारे घर में रिवाइवल आएगा, तुम्हारे बेडरूम में रिवाइवल आएगा, तुम्हारे कलीसिया में रिवाइवल आएगा, तुम्हारे मिनिस्ट्री में रिवाइवल आएगा, तुम्हारे सिर्फ जगहों पर रिवाइवल आएगा, तुम्हारे शहरों में रिवाइवल आएगा, तुम्हारे इंडिया में रिवाइवल आएगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोप, एशिया, हर एक कंट्री रिवाइवल का कंट्री ठहरेगा, क्योंकि एक प्रार्थना एक रिवाइवल को लेके आता है। एक प्रार्थना एक उन्नति को लेके आता है, क्योंकि तुम्हारा गुप्त में किया गया प्रार्थना परमेश्वर पब्लिक रिवील करता है। हालेलुया। तुम्हारे गुप्त में स्थान में क्या हुआ प्रार्थना परमेश्वर पब्लिक रिवील करता है। रिवाइवल ऐसा नहीं आएगा, रो की बारिश ऐसे नहीं आएगा, बैठना पड़ता है। बिली ग्राम ने कहते थे, मैं बैठता था उसकी उपस्थिति में, मैं बैठता था, आंसू बहाता था उसकी उपस्थिति में, रो रो के मैं प्रार्थना करता था, हर एक जगह पे घुटने में टेक के प्रार्थना करता था कि एक ही चीज कहता था, प्रभु इस जगह को तू बदल, प्रभु इस शहर को बदल। पता है बिली ग्राम की बायोग्राफी में लिखा है, जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, अपने होटल के रूम में दिन भर रात भर बैठ के प्रार्थना करते थे, आंसू के साथ प्रार्थना करते थे। पता है क्या प्रार्थना करते थे? कहते थे कि प्रभु तू इस शहर को बदल, प्रभु तू लोगों को बदल, उनका हृदय परिवर्तन हो, यीशु को पहचाने, वो मन पर फिराए, उद्धार को देखे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। मैं नहीं जानता ये वेटर कौन है, मैं नहीं जानता ये मैनेजर कौन है, मैं नहीं जानता इसका कास्ट क्या है, मैं नहीं जानता इसका धर्म क्या है, मैं नहीं जानता इसका रिलीजन क्या है, मैं नहीं जानता कि ये कैसा जीवन जी रहा है, पाप में जी रहा है कि धर्मी में जी रहा है, कैसा जीवन जी रहा है, परंतु तू इसको बदल, तू इसको
इसको रिवाइवल दे, तेरा रिवाइवल इसके लाइफ में आने पाए, तेरा अनॉइंटिंग इसके ऊपर कार्य करने पाए, ये उद्धार को देखने पाए, ये महिमा को देखने पाए। तू इसके जीवन को बदल पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इसके जीवन को बदल। मैं आंसुओं के साथ घुटनों टिकाता हूं, यहाँ के मैनेजर को तू बदल, यहाँ के वेटर को तू बदल, यहाँ के मिनिस्टर को तू बदल, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को तू बदल, यहाँ के प्रेसिडेंट को तू बदल, और उनके जीवन में बेदारी आने पाए, उनके जीवन में एक अनॉइंटिंग कार्य करने पाए, उनका जीवन में यीशु का जीवन, उनका जीवन यीशु के नाम में बदलने पाए। ये बिली ग्राम का प्रार्थना था। घंटों घंटों बैठ के घुटने छिला गए। लिखा है, पता हमको बायोग्राफी में एक और वर्ड, जितने लोग होंगे बिली ग्राम की बायोग्राफी अगर पढ़े होंगे, जितने लोग सिर्फ बिली ग्राम के वर्ड के नहीं, जितने लोग प्रभु के दासों की बायोग्राफी पढ़े होंगे अपने ट्रेनिंग के पीरियड में, पता है हम एक चीज लिखता है, लोगों ने अपने घुटने छिला दिए गए, लोगों ने अपने घुटने टिका के उनका घुटना भी जवाब देने लगा। वो एज उन्होंने मैटर नहीं किया, लोगों ने अपने घुटनों को छिलाया, हाथों को छिलाया, मार खाए, कोड़े खाए, और पता है यहाँ तक कि क्रूस भी उठाए, अपने क्रूस भी उठाए, अपने मृत्यु को देखे, लेकिन एक चीज के नहीं ठके कि रिवाइवल तू दे। रिवाइवल यीशु के नाम में आने पाए, रिवाइवल यीशु के नाम में आने पाए। हर एक जगह पे लोगों ने जितने जगह पे मार खाई है, उतने उतने जगह पे रिवाइवल आया है। मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा, मैं अपने ओडिशा की बात करूंगा। और आपको पता है बहुत टाइम पे, ज्यादा नहीं, 1990s के समय जब परमेश्वर का एक दास हुआ करता था, जो हमारे ओडिशा में आया था, एरिया भूल रहा हूँ, लेकिन एक ओडिशा में आया था, एक प्रभु का दास था, डॉक्टर ग्रैमस्टीन बोल के, परमेश्वर का महान दास था डॉक्टर ग्रैमस्टीन। एक कुष्ठ रोगियों के लिए वो आया था, कुष्ठ रोगियों के लिए उसने क्या बोले एक संस्था शुरू की, कुष्ठ रोगियों के लिए उसने प्रार्थना करना और कुष्ठ रोगियों की सेवा करना शुरू की। अब सभी को पता है, जितने लोग यहाँ पे ओडिशा से हम सब लोग हैं, अब सभी को पता है कि उस व्यक्ति को मार दिया गया, अपने बच्चों सहित उसको जला दिया गया। आपको पता है उस व्यक्ति के बारे में हम सब जानते हैं, उस एरिया के साथ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, उस एरिया के पास जितने लोग रहते हैं, हम सब जानते हैं डॉक्टर ग्रैमस्टीन के लाइफ में क्या हुआ था, डॉक्टर ग्रैमस्टीन के साथ क्या हुआ था। लेकिन पता है उनके सब चीजों में एक चीज क्या कॉमन थी, वो हमेशा अपने गुप्त स्थान में बैठ के घंटों ने 2 घंटे ने, जब कोई एक रोगी आता था तो वो उन रोगियों की सेवा करने के बाद अपने रूम में जाके घंटों में घुटने में आके प्रार्थना कर। पता है क्या प्रार्थना थे, यीशु के नाम में उनको चंगाई दे, हे प्रभु तू यीशु मसीह के नाम में चंगाई दे। तू कोड़े खाया इन लोगों के लिए, तूने मार खाया इन लोगों के लिए, और तेरे कोड़े खाने के द्वारा तेरे लोग चंगे हुए, तेरे मार खाने के द्वारा तेरे लोग चंगे हुए, तेरे परमेश्वर आंसू बहाने के द्वारा तेरे लोग चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अयोग्य दास हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर तेरे द्वारा सब कुछ मुमकिन है, तेरे द्वारा ही सब कुछ मुमकिन है। तू लोगों के लिए तो क्या कर, तू प्रार्थना में प्रार्थना करता हूं, तू लोगों को तो उद्धार कर, तू लोगों को परमेश्वर आज चंगाई दे। ये डॉक्टर ग्रैमस्टीन की प्रार्थना थी, और को पता है उसकी प्रार्थना के द्वारा अनेक कुष्ठ रोगी लोग, अनेक रोगी यीशु के नाम में चंगाई को देखे। ये चंगाई के लिए उसने सिर्फ सेवा नहीं की, ये चंगाई के लिए उसने प्रार्थना किया, और उसके प्रार्थना के द्वारा उस जगह पे एक बड़ी बेदारी हुई, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा उस जगह पे बेदारी हुई। जो एरिया प्रभु को नहीं जानता था, आपको पता है हिस्ट्री पता ज्यादा नहीं, 2002 और 3 में जब उसको 2 में मारा गया, आपको पता है उस समय के बाद से उस जगह पे रिवाइवल आना शुरू हुआ। उस समय के बाद से कलीसिया बढ़ी, लोग बढ़े, विश्वासी बढ़े। जो जगह अन्य जातियों ने, जो जगह पर लोगों ने उस व्यक्ति को मारा गया, उसी जगह परमेश्वर ने अपनी बेदारी को भेजा। मैं ध्यान से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस जगह पे विश्वासी का खून बहाएगा, जिस जगह पे विश्वासी को ताड़ना होगी, उस जगह पे प्रभु रिवाइवल को खड़ा करेगा। जिस जगह पे विश्व लोगों को मारा जाएगा, जिस जगह पे उसके पवित्र दासों को पीटा जाएगा, जिस जगह पे उसके लोगों को ऊपर हार नहीं किया जाएगा, उस जगह पे परमेश्वर अपनी बेदारी को भेजेगा।
करेगा। और जो लोग प्रभु को लोगों को सताते हैं वो लोग प्रभु की सेवा करेंगे। जो लोग प्रभु को नकारते हैं वो लोग प्रभु की सेवा करेंगे। बिगेस्ट एग्जांपल पौलुस लोगों को सताता था, वो प्रचार करने लगा। और जो व्यक्ति लोगों को सताते रहते थे वो व्यक्ति प्रचार करने लगे। जो व्यक्ति लोगों को मारते थे, प्रभु के लोगों को मारने जाते थे, वो व्यक्ति लोगों को चंगाई देने जा रहे हैं। आपको पता है जब डॉक्टर ग्रैमस्टीन को जो व्यक्ति ने मारा था, डॉक्टर ग्रैमस्टीन को पूरा जला दिया गया था उनके बच्चों के साथ, उसका नाम था दारा सिंह, जो यहाँ जेल में बंद था। जब छूट के आया, पता है सबसे पहले काम उसने क्या किया? वो प्रचार करने लगा। कितने लोग ये बात को नहीं जानते हैं, लेकिन अनेक लोग यहाँ पे है कि लोग उस बात को नहीं जानते हैं कि जब वो दारा सिंह अब जेल से बाहर निकला, जब वो दारा सिंह अपने हृदय को परिवर्तन, जेल में बैठ कर हृदय को परिवर्तन किया, और जब वो बाहर निकला तब उसका हृदय परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या हो गया? एक बिगेस्ट टेस्टिमनी के द्वारा लोगों के बीच में परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। अभी भी निकला है, एक टेस्टिमनी के द्वारा निकला है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को बदला है। मैंने जिस व्यक्ति को मारा था उसको मारना से मेरे लिए मारना नहीं था, परंतु मेरे हृदय बदला। जैसे स्टीफनस को मरने के टाइम में पौलुस का हृदय बदला, वैसे एक डॉक्टर ग्रैमस्टीन के मरने के द्वारा और दारा सिंह जैसे व्यक्तियों का हृदय बदला। ये इससे नॉर्मल नहीं, एक रिवाइवल है। एक रिवाइवल की शुरुआत हो चुकी है। ये रिवाइवल की शुरुआत हो चुकी है। ये रिवाइवल के लिए एक चीज पता है क्या है? प्रार्थना। रिवाइवल चाहिए तो प्रार्थना में बैठना है। रिवाइवल चाहिए उपस्थिति में बैठना है। दानियल ने अपने लाइफ में रिवाइवल देखा क्योंकि वो सदा उपस्थिति में बैठता रहा। और दाऊद ने अपने लाइफ में रिवाइवल देखा क्योंकि वो सदा उपस्थिति में बैठता है। अगर हमें आज रिवाइवल चाहिए तो उपस्थिति में बैठना ही है। अगर आज हमें रिवाइवल में जीना है तो उपस्थिति में बैठना ही है, हुजूरी में बैठना ही है। अगर हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, हमारे मिनिस्ट्री में कार्य नहीं हो रहा है, तो उपस्थिति में बैठना ही है मेरे प्रियो। और रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हुजूर में बैठने वाला मिनिस्ट्री ठहरने जा रहा है। और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने वाला मिनिस्ट्री ठहरा रहा है। एक बेदारी को लेके आने वाला मिनिस्ट्री ठहरने जा रहा है। हालेलुया। एक बेदारी को लेके आने वाला मिनिस्ट्री ठहरने जा रहा है। सीक्रेट प्लेस का अनॉइंटिंग प्लेस है। ध्यान सुनना, सीक्रेट प्लेस उसका अनॉइंटिंग प्लेस। जो कोई उसका अनॉइंटिंग चखा उसके लिए वो बेदारी दरवाजे पे खड़ा है, खटखटा रहा है, वो बेदारी आ रहा है। और जो उसके सीक्रेट प्लेस में बैठता है वो बेदारी को लेके आता है। जो उसके अनॉइंटिंग प्लेस में बैठता है वो उसकी बेदारी को लेके आ रहा है। ये बेदारी साधारण बेदारी नहीं, परंतु ये अभिषेक में परिपूर्ण करने वाला बेदारी है। कम ऑन, कितने लोग यहाँ पे है जो सीक्रेट प्लेस में बैठने के तैयार है? कितने लोग यहाँ पे है जो आज से सीक्रेट अनॉइंटिंग में चलने के लिए तैयार है? कम ऑन, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कम ऑन, हम सब लोग मिलकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। वो सीक्रेट इसके लिए, वो अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो बेदारी की प्रार्थना करेंगे। बेदारी सिर्फ नाम मात्र नहीं, परंतु ये अभिषेक मात्र है। अगर अब बेदारी चाहिए तो अनॉइंटिंग में बैठना ही है। बेदारी चाहिए तो उसके हुजूर में बैठना है। कम ऑन, कम समझ लो, मिलके अपने अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करते। कम ऑन, हम सब लोग मिलके उसके हुजूर में बैठ के प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा तेरा कार्य होने पाए, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा परमेश्वर राजा तेरी महिमा कार्य करने पाए। पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वर्शिप यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तू कार्य करने पाए परमेश्वर राजा। ओ रह शेख है तेरे में निहांदा नमा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तू महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तू हजूरी को लेके आने पाए परमेश्वर पिता। कम ऑन, सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना